Now we are going to start our chapter number 9, food production and its management. So all plants and animals need food for their survival. Food give us nutrients and protect body from the diseases. So what is the function of food? It give us nutrients and protect the body from the diseases. It is necessary for growth, development and the repair of our worn out body tissues. तो बेटा अगर आपको इंटरनल क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड फूड, सो दिस इज द आंसर दैट फूड provides us nutrients, it protect our body from diseases, it is necessary for growth, development and the repair of worn out body tissues. Now the plants, they can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals and human beings, they cannot prepare their food. They are dependent on plants and other animals for their nutrition. So human beings, they obtain food mainly from agriculture and animal husbandry, right? So next is the process of raising crops in a field for food and other useful products is known as agriculture. What is the definition of agriculture? The process of raising crops in a field for food and other useful products. The term agriculture is actually derived from two Latin words. Ager means field and cultura means to cultivate. So next is agricultural tasks and practices. Now there are different agricultural tasks that a farmer perform for a healthy and good yield of crops. तो फार्मर जो है उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जिन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है उनके लिए सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फार्मर जो है वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले. आफ्टर दैट दे सो द सीड्स, देन इरीगेशन, वाटरिंग, राइट, एंड हार्वेस्टिंग. फिर जो क्रॉप्स हैं उनको वो क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. जब वो रेडी हो जाती हैं हार्वेस्टिंग के लिए, ग्रो कर जाती हैं प्रॉपरली, उनके ग्रेन्स जो हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस हो जाते हैं, तब हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं. फिर हम उनको स्टोर करते हैं. लास्ट स्टेप इज स्टोरेज ऑफ फूड. द सॉयल इज प्रिपेयर्ड बाय लूजनिंग एंड टर्निंग इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. तो सबसे पहले हम कैसे सॉयल को प्रिपेयर करते हैं, टिलिंग से या प्लोइंग से. सेकेंड स्टेप है सोइंग द सीड्स. जैसे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, प्लो करते हैं फील्ड्स में, ठीक है, हल चलाते हैं खेत में. उसके बाद क्या होता है, फिर सीड्स सो करते हैं एट ए प्रॉपर डेप्थ, जहाँ पे उनको प्रॉपर एयर, वाटर और वार्मथ मिल सके प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए. सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज राइस एंड अनियन आर फर्स्ट प्लांटेड इन ए सीड बेड कॉल्ड अ नर्सरी. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड पहले हम नर्सरी में प्लांट करते हैं. When they grow to a certain height, then the seedlings are transferred to the field. फिर नर्सरी से उनके सीडलिंग को हम ट्रांसफ़र करते हैं फील्ड में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन. जो फील्ड है बेटा उनको रेगुलरली हमें वाटर करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ क्रॉप्स, जिसे हम कहते हैं इरीगेशन. When a crop is grown in a field, it takes away some of the nutrients present in the soil. So over a period of time, the nutrient gets depleted. Therefore, the nutrients need to be replenished either by natural methods or by adding manure and fertilizer to the soil. है ना, जब उसको हम सो करते हैं तो क्या होता है, वो क्रॉप न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेती है सॉइल के, और फिर धीरे धीरे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डिप्लीशन हो रहा है. उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस हम रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं, या तो नेचुरल मेथड से या फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करके. ओके. और जो अनवांटेड, वाइल्ड और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ, जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, उसको हम क्रॉप्स में से रिमूव कर देते हैं. और ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है वीडिंग. और आफ्टर बीइंग हार्वेस्टेड द क्रॉप नीड टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली. जो लास्ट स्टेप है हमारा स्टोरेज का,
बेटे स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्रॉप्स को किसी भी तरह के डैमेज से बाय रैट्स, वर्म्स एंड अदर पेस्ट्स. एंड द टूल्स और मशीन्स दैट आर यूज्ड टू कैरी आउट दीज टास्क्स are known as agricultural implements. Thank you.